हरिद्वार में पिछले दिनों हुई बारिश से किसानों की 10 से 12 बीघा कृषि भूमि व नाले के दोनों ओर बनी सुरक्षा दीवार ढहने की कगार पर है। इसी की सूचना पर मेयर और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने क्षेत्र भ्रमण कर क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, वर्ष 2015-16 में मैंने तेली सोत में दोनों तरफ तटबंध बनाए थे, जिसके अवशेष अभी भी बाकी हैं और पुख्ता रूप से आपके सामने 4-5-6 सालों तक लगातार इस नदी में पानी आता रहा है, लेकिन कहीं भी भूमि कटाव नहीं हुआ और ना ही किसी दीवार को क्षतिग्रस्त होना पड़ा। लेकिन सरकार बदलने के बाद राज्य सरकार की यानी उत्तराखंड सरकार की नीति बदल गई और उन्होंने इसको एक कमाई का धंधा बनाना शुरू कर दिया और ये खनन नीति ऐसी बना डाली जिसके माध्यम से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और जो हमारी फसलों को पैदा करने वाली कृषि भूमि है उसमें तेज़ी से कटाव हो रहा है। और जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा था कि भूमि को किसी ढंग से भी ना कटवाया जाए, बहाया जाए, और उसी का इन्होंने जो है दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो मैं समझता हूं कि इनका जो लक्ष्य है वो धन को प्राप्त करना है, किसी भी प्रकार हो, चाहे वो किसानों के ही कॉस्ट पर हो या हमारे तटबंधों के कॉस्ट पे हो, लेकिन उनका धन अर्जित करना एक लक्ष्य है। तो हम इसके सख्त विरोध में हैं और राज्य सरकार से हम ये चाहते हैं कि अपनी खनन नीति को तत्काल प्रभाव से बदलें ताकि यहाँ पर भविष्य में लोग सुरक्षित रह सकें और जो पहले के किए गए कार्य हैं, जो तटबंध बनाए गए हैं, वो भी सुरक्षित रहें और ज़मीन भी सुरक्षित रहे। आज स्थिति यह है कि कुछ लोगों को इन्होंने वर्तमान में इस 4 सालों के अंदर कुछ लोगों को ठेका देकर ऐसा काम किया कि जिसमें हमारे स्थानीय पार्षदों ने लगातार आवाज़ उठाई और लगातार आवाज़ उठाते हुए ये मांग की कि यहाँ पर गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है और ये बिल्कुल पहली बरसात में ही या पहली बारिश में ही धराशायी हो जाएंगी। आपको ये देखने को मिला होगा कि जितना काम इन्होंने इन 3-4 सालों में किया है या अगले साल पिछले साल ही 6 महीने पहले किया है, वो सारी की सारी दीवारें आज धराशायी हो चुकी हैं। और ये पुख्ता प्रमाण है जो जनप्रतिनिधि जो यहाँ के हमारे बहुत ही जागरूक प्रहरी के रूप में पार्षद लोग काम कर रहे हैं, वो उनकी आवाज़ को भी बंद कर दिया गया, रोक दिया गया। और आज स्थिति आपके सामने तेल सोत की है कि आपने देखा कि किन किन स्थानों पर भारी कटाव हुआ है। तो मेरा तो ये मानना है कि जनता हित में राज्य सरकार को निर्णय लेना चाहिए और जनता से पूछकर देखना चाहिए कि भाई आखिर खनन की नीति को आपने ऐसा क्यों बनाया। इसको साइंटिफिक ढंग से जब तक आप वैज्ञानिक ढंग से इस पर नहीं काम करेंगे तो ये अंधाधुंध कटान का रूप दिया जाएगा, अनियोजित जो कटौती